स्टडी में मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किनारे अर्थात उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख जिले वगैरह हैं, प्रमुख जो शहर हैं, वो किन किन नदियों के किनारे पर स्थित हैं। मैंने इससे पहले नदियों का वीडियो एक बना रखा है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, तो आप उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो में हम उसी नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में बताएंगे। ये सामने हमारे देख लीजिए, पीछे एक मैप बना हुआ है जो है उत्तर प्रदेश का मैप। इसमें आप देखिए मैंने नदियों के बना रखा है और मैं जो भी शहर होगा भाई उसमें मैं आपको इस मैप में भी बता दूंगा कौन सा शहर कहाँ पर पड़ेगा उनके बारे में। लेकिन फिलहाल आप मेरी राय में आप इस मैप को एक बार बना लीजिए और जो भी शहर इसके किनारे स्थित हैं उनको आप इसमें डिनोट करते हुए चलिए और ये भी लिख लीजिए किस नदी के किनारे है। आप वैसे तो आप जान रहे हैं इन नदियों के पैटर्न को देख करके ऐसा लग रहा है कि सभी नदियां जो हैं वो किस तरफ से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती चली जा रही हैं। तो जो मैं क्रम बताऊंगा शहरों का वो भी इसी क्रम में होगा, अर्थात जो नदियों का बहाव जो इस तरफ है अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर है उसको लेकर के मैं आपको उन्हीं क्रम में आपको मैं नदियों के बारे में भी बताऊंगा, शहरों के बारे में। पहले जो उस नदी के जो जहाँ से नदी का उद्गम है उससे लेकर के यूपी के में जहाँ तक उसका अंत होता है उसमें कौन कौन से शहर स्थित हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। नदियों की मैं बात कर लूँ तो प्रमुख नदी की बात करेंगे। देखिए यह गंगा नदी, आप देख लीजिए ये कौन सी नदी है, ये गंगा नदी है और ये उसी की सहायक नदी रामगंगा है। उसके बाद में फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर उसके बाद मैंने राप्ती बनाई। उसके आगे फिर गंडक वगैरह है, लेकिन वो यूपी में सिर्फ नाम मात्र कुशीनगर में थोड़ी सी है, शहर वगैरह को स्थित नहीं, इसलिए मैं उसको इसमें नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप देखिए ये नदी, तो आप देखिए जो ये आप देख रहे हैं ये सहारनपुर के फैजाबाद से जो यूपी में प्रवेश करती है, इसका नाम है यमुना नदी और इसी की सहायक नदी हिंडन नदी है। और आप नीचे की ओर देखेंगे तो चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश में जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और उसके आप देखेंगे तो ये नदी सीधे आती हुई चली आ रही है, हमीरपुर में मिल जाती है। फिर फिर उसके बाद बेतवा नदी है, फिर केन नदी है, इनको आप याद रखिएगा। ये सब चंबल की सहायक, इसकी सहायक नदी यमुना की, चंबल है, बेतवा है, केन है। और उसके बाद आप देख लीजिए तो ये है सोन नदी। सोन नदी को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप ये देखेंगे तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और एक ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत से उत्तर की ओर अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर आती हुई ये गंगा में प्रवेश करती है पटना के पास में। लेकिन चूंकि ये पटना यूपी में तो है नहीं इसलिए मैंने इसको बना दिया है, लेकिन मैं जो यूपी के संदर्भ से सोन नदी को लेकर के शहर इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं इसमें आपको बताऊँगा। तो आइए देखते हैं ये। अब मैं इधर मैं बता दूं तो प्रमुख शहरों के नाम मैंने लिख रखे हैं और जो इस नदी के जो आप देखेंगे जो किनारे जो भी शहर होंगे उनको बताऊंगा। शुरुआत में गंगा नदी से करूंगा। गंगा नदी की मैं बात करूं तो इसके किनारे शहरों की जहां से प्रवेश करती है सबसे पहले पड़ता है बिजनौर। तो आप देख लीजिए ये बिजनौर से प्रवेश भी करती है, बिजनौर है। बिजनौर के बाद फिर गढ़मुक्तेश्वर है। गढ़मुक्तेश्वर की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ता है हापुड़ में। उसके बाद में नरोरा बुलंदशहर में, सब इसी क्रम में है, देख लीजिए इसी ऐसे ही आएंगे आप। बुलंदशहर, उसके बाद में है कानपुर के बाद में उन्नाव के कहे मेन सिटी से होते हुए नहीं जाती है, साइड से आप देखेंगे तो बक्सर पड़ता है उससे से होते हुए निकल जाती है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए उन्नाव शहर। फिर डलमऊ जो है वो रायबरेली का क्षेत्र, आप इधर आ जाएंगे यहाँ पे ये सब रायबरेली का क्षेत्र। और उसके बाद में आप देखेंगे तो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, यही तो संगम है ये जहाँ पर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं यमुना और गंगा। तो प्रयागराज के बाद में सिरसा भी है, उसी के आगे थोड़ा सा देखेंगे तो सिरसा पड़ेगा, ये भी है, तो याद रखिएगा सिरसा प्रयागराज। और वाराणसी आप जान ही रहे हैं, वाराणसी अभी मैं आप बताऊंगा वाराणसी में और कौन कौन सी नदियां हैं तो उनको याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले बिजनौर के बाद में गढ़मुक्तेश्वर के बाद नरोरा के बाद कानपुर और आ जाइए इस तरफ कानपुर, फिर उन्नाव के बाद फिर डलमऊ के बाद प्रयागराज के बाद वाराणसी के बाद फिर गाजीपुर के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये पड़ेगा, देखिए जो ये बलिया है। तो इतने हैं शहर, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो यमुना नदी के किनारे शहर कौन कौन से स्थित हैं। तो यमुना नदी में हम देखेंगे तो हैं वो वृंदावन, मेन आप आ जाइए यहाँ पे हम देखेंगे वृंदावन। वैसे दिल्ली भी इसी किनारे स्थित है, लेकिन जो हम यूपी की बात करें तो थोड़ा और ऊपर चले जाए, वृंदावन के बाद फिर आगरा के बाद फिर इटावा के बाद फिर कालपी जो जालौन का क्षेत्र, उसके बाद में फिर हमीरपुर के बाद फिर कौसाम्बी के बाद फिर प्रयागराज। इतने हैं जो इसके किनारे पर स्थित हैं, तो इनको याद रखिएगा। फिर प्रयागराज, तो यहीं पे फिर यमुना नदी, दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो उसके बाद फिर वो गंगा नदी कहलाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे रामगंगा। जो रामगंगा नदी है
वो अब निकलती तो नेपाल से है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो यूपी में जो प्रमुख 2 शहर हैं इसके किनारे स्थित हैं। पहला है, अब देखेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद यहाँ पे जस्ट बाद में आएंगे तो पड़ेगा बरेली। तो बरेली और मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। दोनों शहरों को आप याद रखिएगा। प्रश्न आता है बरेली किस नदी के किनारे स्थित है, तो बरेली जो है वो बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे तो बात आएगी राप्ती नदी की। राप्ती आप जान रहे हैं गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है, तो ये राप्ती नदी है। आप देख लीजिए राप्ती नदी में ही आप देख लीजिए यहीं पे पड़ेगा गोरखपुर, जो घाघरा की सहायक नदी राप्ती। नेक्स्ट हम आते हैं हमीरपुर बेतवा व यमुना की सहायक नदियों के मध्य में स्थित है। सॉरी, मैंने चंबल को यहाँ बता दिया था, लेकिन ये है बेतवा और यमुना की सहायक नदियों के बीच में स्थित है। यहीं पर है हमीरपुर। और उसके बाद हम देखेंगे तो वाराणसी मैंने बताया, वरुणा एवं अस्सी। वाराणसी 2 नदियां हैं जिनके किनारे पर स्थित है, वरुणा नदी और अस्सी नदी। दोनों आप देखेंगे मैप में, आप गूगल मैप में भी देखेंगे तो आपको देखेंगे वरुणा और अस्सी नदियों की कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ से एक गंगा चली जाती है, एक तरफ वरुणा है, एक तरफ अस्सी नदियां हैं, और यहीं पर बीच में स्थित है वाराणसी। तो पहली बात तो गंगा के किस किनारे पर है, गंगा इस तरीके से बह रही तो गंगा के बाएं किनारे पर है, और वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में अर्थात दोनों नदियों के किनारे पर स्थित है। तो वाराणसी वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य में स्थित है, और आप देखेंगे तो गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। तो इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे तो बात आएगी सरयू या घाघरा की। तो सरयू या घाघरा की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा, हाँ, घाघरा की तो अयोध्या और गोला आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। गोला गोकर्णनाथ ये लखीमपुर में पड़ता है। तो गोला और ये अयोध्या आप जान ही रहे हैं। सरयू या घाघरा, सरयू उसके बाद में घाघरा नदी के नाम जानी जाती है। बात एक ही नदियों के नाम है। उससे पहले देखेंगे तो पूर्वी शिखा, करनाली वगैरह और शारदा, ये सब इन्हीं नदियों के नाम है। ये इससे पहले की कहानी, लेकिन मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर शहरों के नाम बता रहा हूँ। नदी की इससे पहले मैंने वीडियो में बताया, तो आप नदी वो देखिएगा। वो मैं नदियों का जो वीडियो होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आप वहाँ पर जा करके आप उन नदियों के वीडियो को आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो कौन कौन सी नदी हैं। तो आप वो देखिए, और प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा। वैसे आप देखे ही होंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप यूपी स्पेशल नाम की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर बात करेंगे सई नदी की। सई प्रतापगढ़ में, आप देखिए सई नदी गोमती की सहायक नदी है। सई नदी यही पर स्थित है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। गोमती की सहायक नदी है सई। अब हम बात करेंगे गोमती की। तो गोमती को मैंने इसमें लिखना भूल गया था, तो देखिए गोमती के किनारे हम देखेंगे तो कौन कौन से। एक तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ के बाद आप देखेंगे तो सुल्तानपुर भी है, और आप ये देखिए तो आगे जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये क्या गोमती नदी के किनारे स्थित है। मैदानी क्षेत्र से निकलती है। आप ये जानते ही हैं पीलीभीत की फुलहार झील से, इसलिए मैंने देखो गोमती को मैंने उस तरफ से नहीं बनाया, यहीं से बना दिया। तो ये यहीं से पीलीभीत की फुलहार झील से निकलती है, आप जानते ही हैं। तो इनको आप याद रखिए। और ये आगे चल करके जो गोमती नदी है ये मिल जाती है गंगा में। कहाँ मिलती? गाजीपुर के कैथी नामक स्थान से गंगा में मिल जाती है। फिर हम बात करेंगे सोन नदी की। सोन नदी के किनारे स्थित है सोनभद्र। ये आप देख रहे हैं सोन नदी इसी के किनारे है सोनभद्र। ये आप जान ही रहे हैं सोनभद्र जिला ही है ये सोनभद्र। तो ये किस नदी के किनारे है? सोन नदी के किनारे है। और बाण सागर बांध भी इसी नदी पर स्थित है और पटना में मिल जाती है। आप देखेंगे तो यहीं पे डेरी जंक्शन वगैरह, या आप देखेंगे तो कई आप देखेंगे हाल ही के दिनों में आप देखेंगे तो बाढ़ की स्थिति में सोनपुर जो था काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था, ओवरफ्लो हो रहा था। तो ये चर्चाओं में भी रहती है सोन नदी, तो आप याद रखिएगा। हिंडन नदी की बात करेंगे तो हिंडन नदी के किनारे पर आप देख लीजिए तो एक गाजियाबाद स्थित है और दूसरा मेरठ स्थित है। मेरठ और गाजियाबाद दोनों किस नदी के किनारे हैं? हिंडन नदी के किनारे पर स्थित हैं। दोनों को आप याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि परीक्षा पास में इसको लेकर के आप सजग रहिए, और जो भी
आपको मैं बता दूं कि जितनी भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई हैं आप उनको देख डालेंगे, परीक्षा को लेकर के आगामी पीसीएस की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल की जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, या और कोई जो भी यूपी की परीक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड आपको पूरा का पूरा मैटर मिल जाएगा। आपको मैथ मिल जाएगी, आपको रीजनिंग मिल जाएगी, आपको हिंदी मिल जाएगी, आपको ज्योग्राफी मिल जाएगी, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको बायो मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, हर चीज़ का पूरा एक कह सकते हैं फ्री का फ्री आपको पूरा का एक कोर्स आपको जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसको देखिए, आपको उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और आप जान रहे हैं कि दरअसल बात यही है कि ये लोग इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि चीज़ें आपको हर चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसका फ़ायदा उठाइए, जो चीज़ें आपको मिलती हैं। आपके लिए बहुत चीज़ें हैं, आप जाएंगे मार्केट में, आप जाएंगे तो बहुत तरीके की आपको मैगजीन वगैरह मिल जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपको कोचिंग भरमार है। आप चले जाइए कहीं ऐसे शहरों में तो कोचिंग में देखिए भरमार पढ़ाया क्या जाता है, सब यही पढ़ाया जाता है, कुछ स्पेशल नहीं पढ़ाया जाता। उसके लेकर के आपको एक मोटी रकम चुकानी होती है, उससे बचने के लिए ही ऐसे उपाय किए गए हैं। और वह उन लोगों के लिए जो शहरों में नहीं आ सकते हैं, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, आज तो यूट्यूब का ज़माना है, आप चीज़ों को आपके सामने चीज़ें उपस्थित हैं, बस आपको देखना है। और जब देखने के भी जहमत नहीं उठा पाएंगे तो कैसे काम चलेगा, आपको देखना तो पड़ेगा ही, बिना देखे तो कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं आप, या फिर आराम से बैठ करके ईयरफोन लगा करके वीडियो को आप नॉर्मल में तरीके से देखते चले जाइए। समय वेस्ट होता है, आपको लगता है आप वीडियो को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, आपको जल्दी जल्दी वीडियो चल जाएगी तो आपको कम समय में ज़्यादा तरीके से आप चल सकते हैं। बिल्कुल जैसे में आप पढ़े होंगे रावण भी समय की दोगुनी रफ्तार से चलता था, तो कहने का मतलब ये भी है, तो आप उसकी दोगुनी रफ्तार से आप भी अपने समय की बचत कर सकते हैं। 2x पे लगाइए, बहुत तेज़ी से वीडियो चलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।